इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के इतिहास की। आज हम जो तिरंगा देखते हैं वो आज़ादी के पहले कई बार अलग अलग रूप में सामने आया है। इस वीडियो में हम अतीत से लेकर वर्तमान तक हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की विकास यात्रा को देखेंगे। वर्तमान रूप में पहुंचने से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अनेक पड़ावों से गुजरा है। इस विकास में यह भारत में राजनीतिक विकास का परिचायक भी है। कुछ ऐतिहासिक पड़ाव इस प्रकार हैं। सबसे पहले 1906 में हरे, पीले और लाल रंग की 3 पट्टियों वाला एक झंडा फहराया गया। इसमें सबसे ऊपर वाली हरे रंग की पट्टी पर 8 कमल के फूल बने थे, बीच वाली पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा था और नीचे वाली लाल रंग की पट्टी पर सूरज और चांद की तस्वीर बनी थी। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, क्योंकि उस समय में बंगाल राष्ट्रीय चेतना और क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था। इस विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन मनाया गया और कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पारसी बागान चौक में ध्वज फहराया गया। इसका डिजाइन स्वतंत्रता सेनानी सचिंद्र प्रसाद बोस और हेमचंद्र कानूनगो ने बनाया था, लेकिन कई जगह इसके निर्माता के रूप में स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता का नाम भी मिलता है। इसके बाद दूसरा झंडा 1907 में भारतीय क्रांति की जननी कही जाने वाली मैडम भीकाजी कामा ने पहले पेरिस और बाद में जर्मनी में फहराया। उनके साथ कुछ क्रांतिकारी भी थे जिन्हें अंग्रेजों ने भारत से निर्वासित कर दिया था। इस ध्वज में भी 3 रंग की पट्टियां थी, केसरिया, पीला और हरा, जिसमें सबसे ऊपर वाली केसरिया पट्टी पर कमल के फूल की जगह सितारे बने हुए थे। मतलब इससे पहले वाला जो ध्वज था उसमें कमल के फूल बने थे सबसे ऊपर, इसमें सितारे बने थे। यह ध्वज विदेशी धरती पर फहराया गया भारत का पहला ध्वज था। इसके बाद 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की और एक नया झंडा देश के सामने प्रस्तुत किया। इसमें सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में अंग्रेजों का झंडा यूनियन जैक था और उसके बैकग्राउंड में लाल और हरे रंग की पट्टियां थी। इसके बीच में 7 तारे थे जो सप्तऋषि को दर्शाते थे और राइट कॉर्नर में आधा चांद और उसके ऊपर तारा बना हुआ था, क्योंकि होम रूल लीग का उद्देश्य था कि अंग्रेजों के अंतर्गत स्वशासन प्राप्त करना। इसके बाद 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के एक प्रोफेसर पिंगली वेंकैया ने एक झंडा डिज़ाइन किया और गांधी जी को भेंट किया। यह 2 रंगों का बना था, लाल और हरा, जो 2 प्रमुख समुदायों हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करते थे। गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफ़ेद पट्टी और राष्ट्र की प्रकृति और प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा होना चाहिए। उस समय चरखा भारत के लोगों के लिए कपड़ा बनाने और आत्मनिर्भर बनने का प्रमुख साधन था। इसके बाद फिर 1931 में एक बार फिर इसके रंगों में परिवर्तन किया गया और वर्तमान तिरंगे की तरह केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग को चुना गया, लेकिन बीच में सफ़ेद पट्टी पर चरखा बना था जो देश की प्रगति का प्रतीक था। यह पहला ध्वज था जिसे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर मान्यता दी थी। फिर 1947 में आज़ाद भारत का राष्ट्रीय ध्वज तय करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने 1931 में बनाए गए कांग्रेस के झंडे में एक बदलाव किया और चरखे के स्थान पर अशोक चक्र को लगाया और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपना लिया। तब से लेकर अब तक यही तिरंगा हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है। वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज की अगर बात की जाए तो इसमें 3 समान चौड़ाई की क्षैतिज पट्टियां हैं, जिनमें सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी जो देश की ताकत और साहस को दर्शाती है, बीच में श्वेत पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है और सबसे नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाती है। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है जिसमें 24 लाइन या तीलियाँ होती है, जो इस बात का प्रतीक है कि भारत निरंतर प्रगतिशील है। इसका रूप सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष फलक से लिया गया है। इसके डिजाइन का क्रेडिट भी पिंगली वेंकैया को ही दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपने आप में ही भारत की एकता, शांति, समृद्धि और विकास को दर्शाता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, यहीं पर इस वीडियो का अंत करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन।